दोस्तों, अगर आज रात दक्षिण चीन सागर में किसी अमेरिकी जहाज और किसी चीनी डिस्ट्रॉयर की टक्कर हो जाए, तो क्या सुबह होते होते पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी? तो आइए इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। दक्षिण चीन सागर ये कोई साधारण समुद्र नहीं है। यह वो जगह है जहाँ पानी शांत दिखता है, लेकिन उसके नीचे लगातार उबल रहा होता है शक्ति, लालच, सैन्य ताकत और प्रभुत्व का ज्वालामुखी। यहाँ चीन 90% समुद्र को अपना बताकर आर्टिफिशियल आइसलैंड बना चुका है और दूसरी ओर अमेरिका अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को भेजकर साफ कह चुका है कि ये समुद्र इंटरनेशनल वाटर्स है और कोई भी देश इसे अपनी जेब में नहीं डाल सकता। यही वजह है कि इस समुद्र का हर एक वेव, हर एक आइसलैंड और हर एक रडार ब्लिप दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत का पोटेंशियल रखता है। और अब 2025 शुरू है। दोनों देश अपनी सेनाओं को अपग्रेड कर रहे हैं। चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है, जबकि यूएस नेवी अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ भेज रही है। दुनिया सांस से रोके देख रही है। क्या इस बार युद्ध सच में शुरू होने वाला है? चीन का ग्रेट वॉल ऑफ मिसाइल्स। आज चीन के पास साउथ चाइना सी में एक ऐसा मिसाइल नेटवर्क है जिसे एक्सपर्ट द ग्रेट वॉल ऑफ मिसाइल्स कहते हैं। YJ-12, DF-21D और कैरियर किलर DF-26, गॉम किलर, ये हथियार ऐसे बनाए गए हैं कि अमेरिका का पूरा कैरियर ग्रुप एक ही हमले में ख़त्म हो जाए। चीन ने सेपरेटली और पार्सल आइसलैंड पर ऐसे बेसेस बनाए हैं जहां रडार्स, मिसाइल सॉइल्स और रनवे लग रहे हैं। दुनिया जानती है कि ये आइसलैंड असल में फ्लोटिंग मिलिट्री फोर्ट्रेसेस हैं और इनकी वजह से चाइना अब खुद को इस समुद्र का असली मालिक समझता है। अमेरिका इस लड़ाई को सिर्फ समुद्र नहीं लड़ रहा, वह इसे टेक्नोलॉजी प्लस एयर पावर प्लस सबमरीन स्टेल्थ के साथ लड़ रही है। यूएस नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनका अकेला प्रेजेंस भी चीन के पूरे दक्षिण चीन सागर को डिस्टर्ब कर देता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, वर्गीनिया क्लास सबमरीन्स और अग्नि डिस्ट्रॉयर्स, ये सब मिलकर साउथ चाइना सी को दुनिया का सबसे डेंजरस चेज बोर्ड बना देता है। अमेरिका ओपनली कह चुका है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हमारा अधिकार है, चीन हमें रोक नहीं सकता है। युद्ध के शुरू होने की 3 स्थितियाँ होती है। अगर युद्ध हुआ तो वह अचानक नहीं होगा। इसके 3 सबसे बड़े ट्रिगर्स बताए जाते हैं। पहला है ताइवान पर चाइनीज़ का ब्लॉकेज। दूसरा है किसी यूएस चाइना डिस्ट्रॉयर की टक्कर। तीसरा किसी फाइटर जेट की हवा में भिड़त। इनमें से कोई भी घटना अगर पूरी दुनिया को पल्स तेज कर सकती है, क्योंकि यह गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मिसाइल गलत दिशा में चला जाए और पूरा प्रशांत महासागर एक न्यूक्लियर बैटल ग्राउंड बन सकता है। चाइना की सबसे घातक स्ट्रैटेजी है एंटी एक्सेस बबल। चीन की पूरी प्लानिंग एक ही चीज़ पर केंद्रित है, अमेरिका को साउथ चाइना सी के अंदर आने से रोकना। इसके लिए चाइना एंटी एक्सेस एरिया डेनियल जोन मतलब कि A2AD बनाता जा रहा है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स, सभी को टारगेट करने वाले लेयर्ड मिसाइल्स, रडार्स और एंटीशिप सिस्टम्स हैं। यह एक ऐसा इनविजिबल बबल है जहां घुसना यूएस के लिए बेहद कठिन है। लेकिन अमेरिका इससे डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास भी स्टेल्थ सबमरीन डोमिनेंस है। यूएस की गुप्त ताकत और सबमरीन्स, वर्जीनिया क्लास और सी उल्फ क्लास सबमरीन्स दुनिया की सबसे साइलेंट, सबसे डेंजरस अंडर वाटर मशीन्स है। अगर युद्ध हुआ तो ये सबमरीन्स चीन के पूरे आइसलैंड बेसेस को एक एक करके अंडर वाटर से उड़ा सकती है। ये इतनी गहराई में ऑपरेट करती है कि चीनी सोनार सिस्टम्स इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। साउथ चाइना सी की अंधेरी गहराई में यह सबमरीन्स असली गेम चेंजिंग हथियार होंगी। 2025 में अगर ये युद्ध होता है तो इनमें से कौन जीतेगा, आइए जानते हैं। अगर 2025 में सीमित युद्ध हुआ तो यूएस नेवी टैक्टिकल एडवांटेज लगेगी, क्योंकि उसका अनुभव और ग्लोबल सपोर्ट बहुत बड़ा है।
लेकिन अगर युद्ध बढ़कर फुल स्केल हुआ, चाइना मेनलैंड पावर प्लस मिसाइल सिस्टम से भारी पड़ सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, सप्लाई चेन्स, साइबर अटैक्स, सैटेलाइट्स और ग्लोबल एलियंस की भी होगी। कोई भी देश एक तरफा जीत नहीं पाएगा। पर हाँ, एक बात तय है कि दक्षिण चीन सागर 2025 की दुनिया का सबसे बड़ा बारूद का ढेर बन चुका है। साउथ चाइना सी के ऊपर आसमान में ऐसी लड़ाई चल रही है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती है। अमेरिका के पास कैहोल रिकॉन सैटेलाइट्स, चाइना के पास योगन मिलिट्री कंस्टलेशन, दोनों देश एक दूसरे की नेवल मूवमेंट, हर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और हर मिसाइल डिप्लॉयमेंट को रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन 2025 का युद्ध सिर्फ देखने का गेम नहीं होगा, यह सैटेलाइट ब्लेडिंग वॉर बन सकता है। चाइना के पास AS-80 वेपन्स है जो ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, किसी भी अमेरिका सैटेलाइट को डिसेबल कर सकते हैं। और अमेरिका वह अपने स्पेस कमांड के जरिए चीन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जाम कर सकता है, जिससे चाइनीज़ नेवी अंधी हो जाएगी। अगर युद्ध शुरू हुआ तो साउथ चाइना सी का असली आसमान मिसाइल या फाइटर्स नहीं बल्कि स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रोशन होगा। ये वो लड़ाई है जो किसी को देखेगी नहीं, पर जीत उसी की होगी जो इसे कंट्रोल करेगा। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई वो होती है जो बिना आवाज़ के लड़ी जाती है, और यही लड़ाई US और चाइना के बीच पहले से शुरू है। बीजिंग के पास यूनिट 61398 जैसे एडिट नंबर डिवीज़न है जो अमेरिकी नेवल सिस्टम को हैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। वही अमेरिका के साइबर कमांड के पास इतने एडवांटेज टूल है कि वो चीन की पूरी मिसाइल गाइडेंस नेटवर्क को कंफ्यूज कर सकता है। साउथ चाइना सी में अगर एक मिसाइल भी गलत कोऑर्डिनेट पा ले तो पूरा नेवल फॉर्मेशन कोलैप्स हो सकता है। हार्बर से निकले कॉरियर और टारगेट करने वाले चाइनीज़ एल्गोरिदम को अगर अमेरिका ने हैक कर लिया तो चाइना का पूरा मिसाइल बबल मिनटों में बेकार हो जाएगा। ये साइबर वॉर इतनी खतरनाक है कि एक्सपर्ट कहते हैं मनुष्य का असली विनर वो नहीं होता है जिसके पास बड़े जहाज़ हो, बल्कि विनर ये वो होगा जिसका हैकिंग सबसे तेज़ होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाइना और अमेरिका का ये वार 2025 में होगा या नहीं? और अगर आपको ये लगता है कि होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चाहिए हो तो हमारे चैनल फैक्ट वेद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम हर बार नए नए वेपन्स पर वीडियो बनाकर लाते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।